हेलो फ्रेंड्स। आज मैं षट पंचाशिका का ट्रैवलिंग एंड रिटर्न का टॉपिक लेकर आई हूँ। दिस इज द सेकंड चैप्टर इन षट पंचाशिका। ये हमारा प्रश्न का बेस है। इसमें हमें यहाँ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रैवलिंग एंड रिटर्न कि एनिमी आएगा या नहीं आएगा, वापस चला जाएगा, या कोई नेटिव फाइट पर गया है तो वो वापस आ रहा है या नहीं। इस तरह के प्रश्न आज हम लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है हाउस नंबर, यहाँ लिए, यहाँ मैंने प्लैनेट, टाइप्स ऑफ प्लैनेट और उसके रिजल्ट क्या होंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। तो दिस इज द फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। अगर इसमें हमारा मेलेफिक बैठ जाए तो यहाँ पर एनिमी हैव टर्न बैक इन मिडल ऑफ द जर्नी, मतलब कि वो आया और आधे रास्ते से ही वापस चला गया। आप एक कॉन्सेप्ट को समझे कि मेलेफिक इज लाइक आर गार्ड्स। अगर कहीं गार्ड बैठे होते हैं तो क्या कोई दंगा होना या कोई परेशानी या आपके घर में कोई अटैक कर सकता है या कोई घुस सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम उसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि अगर फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस में मेलेफिक है तो एनिमीज आधे रास्ते आया और चला गया। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस हमारा अपना घर होता है। वैसे भी आप अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें, फोर्थ हाउस हमारा अपना घर है। ठीक है, तो अगर वहां पे मेलेफिक प्लैनेट होगा तो वहां पे एनिमी जो है वो क्लोज भी आएगा और उसकी डिफीट निश्चित है। फिर अगर यहाँ पर हमारे वॉटरी साइन के साथ साथ एक साइन एक्स्ट्रा है, दिस इज एक्वेरियस साइन इन फोर्थ हाउस, तो यहाँ पर फिर डिफीट ऑफ एनिमी है। अब इसी तरीके से फोर्थ हाउस, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा खुद का घर होता है। अगर हमारे घर में यहाँ पे चतुष्पाद राशियां आ जाए, चतुष्पाद राशियां कौन सी होती हैं? एनिमल साइन राशियां 1 2 5 और 9 का लेटर पार्ट हम बोलते हैं कि वो चतुष्पाद है। तो यहाँ पर पलायन मतलब कि वापिस चला जाएगा, एनिमी आएगा और वापिस चला जाएगा। अब हम देखते हैं लग्ना में। अगर लग्ना में मूवेबल साइन है, मूवेबल साइन हमारे होते हैं 1 4 7 10। अगर हमारे मूवेबल साइन है और साथ में बेनिफिक है तो ये हमारे एनिमी के लिए अच्छा हो जाएगा, उसके लिए, अटैकर के लिए, जो अटैक मतलब जिसने अटैक पहले शुरू किया उसके लिए अच्छा होगा, चाहे वो हम हो या एनिमी हो। ठीक है, गुड फॉर अटैकर। लेकिन वहीं अगर मेलेफिक होगा तो बैड फॉर अटैकर। अब अगेन मेलेफिक है तो मेलेफिक हमें क्या करते हैं? हमें हराने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो अटैकर के लिए बैड हो जाएगा। अब अगर हमारा लग्न में फिक्स साइन आ जाए, ठीक है, और मेलेफिक आ जाए, आप वैसे भी कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर हमारे लग्न में मूवेबल साइन है या फिक्स साइन है। मूवेबल साइन होता है तो हमारे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, मूवमेंट होता है। जबकि फिक्स पॉइंट अगर हमारा लग्न में होता है तो कोई मूवमेंट नहीं होता, दैट इज अ स्थिर पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर एक्विजिशन ऑफ पोजीशन, अगर किसी की लग्न, जब हमने प्रश्न कुंडली बनाई और फिक्स साइन राइज हो रहा है और उसने पूछा कि हमें मुझे प्रमोशन मिलेगी, हाँ उसी कंपनी में प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन मूवेबल नहीं है तो हम कहेंगे कि मूवमेंट नहीं, ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर लग्न में फिक्स साइन है और मेलेफिक है तो गुड रिजल्ट मे और मे नॉट एक्सपेक्टेड, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, सिमिलरली अब हमारा कुंडली में जब हम प्रश्न कुंडली क्रिएट करते हैं और उसके 8th हाउस में फिक्स साइन आ जाए और मेलेफिक आ जाए तो ये भी एक अच्छे रिजल्ट का साइन है। अब हमारा आता है लग्ना। लग्ना में अगर मूवेबल साइन है और सन, मर्करी, वीनस, सैटर्न, या तो ये चारों ही बैठे हो, ऐसा तो बहुत मुश्किल हो सकता है कि, तो हम ये देखते हैं एक या एक से ज्यादा प्लैनेट अगर लग्ना में मूवेबल साइन में है तो हमें फाइट डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर मूवमेंट आ गई है। ठीक है, तो हम कहेंगे फाइट डिक्लेयर। अगर ये प्लैनेट रेट्रो हो जाए तो एनिमी विल नॉट मूव फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर। रेट्रो का मतलब क्या होता है? रेट्रो का मतलब होता है वापस जाना। ठीक है, तो वो अपने ही प्लेस से हिलेगा ही नहीं, जहां पर है वहीं रुक जाएगा। ठीक है, अब लग्ना में फिक्स साइन के साथ जुपिटर सैटर्न आ जाए तो नथिंग विल हैपन,
क्योंकि ये एक फिक्स साइन है, फिक्स साइन में कोई मूवमेंट नहीं दिखाता, ना आना ना जाना, तो इट विल से नथिंग विल हैपन। अगर लग्ना में फिक्स साइन है, जुपिटर सैटर्न है, और साथ ही हमारे यहाँ पर थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में और सिक्स्थ हाउस में मेलेफिक आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब लग्ना में फिक्स साइन आ जाए, सैटर्न और जुपिटर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन फोर्थ हाउस में मेलेफिक। मैंने आपसे बताया फोर्थ हाउस हमारा खुद का अपना घर होता है, और अगर वहां पे मेलेफिक को देख के एनिमी वैसे ही डर जाएगा, तो यहाँ पे एनिमी विल रिट्रीट टू हिज प्लेस, दैट मीन्स ही विल पलायन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि अगर हमारा, एक सेकंड, फोर्थ हाउस में हमारे सन और मून आ जाए, अगेन ये एक मेलेफिक की उसमें काउंट होता है सन को, तो एनिमी विल नॉट अराइव। अब फोर्थ हाउस में मैंने अभी आपको बताया बेनिफिक आ जाएंगे, तो जैसे कि चैन की नींद सोना, यहाँ पर मतलब बेनिफिक आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एनिमल विल अराइव सून, क्योंकि आप तो चैन से सो रहे हो, बेनिफिक है, तो यहाँ पर एनिमी विल अराइव। अब आप ये ध्यान रखिए, जब भी मेलेफिक होते हैं, मेलेफिक बुरे नहीं होते, हमेशा मेलेफिक आपको बचाते भी हैं। ठीक है, अगर लग्ना में मूवेबल है साइन और जुपिटर और सैटर्न अगर है मूवेबल साइन में, ठीक है, यहाँ पर मूवेबल साइन और सैटर्न सन या जुपिटर है, तो एनिमी अराइवल शुड बी डिक्लेयर कि एनिमी पहुंचेगा ही। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है ये, अब इतने सारे कॉम्बिनेशन कैसे याद किए जाए कि अगर लग्ना में मूवेबल साइन है, मून साइन में फिक्स साइन है, तो इसको कैसे याद किया जाए। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। एम फॉर मूवेबल साइन है, एफ फॉर फिक्स साइन है, डी फॉर डुअल साइन है। तो इसके लिए मैंने क्या आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जैसे मैंने किया वैसे आपको बता रही हूँ। एम एफ हुसैन इज कमिंग, यहाँ पे एनिमी है ये, बट ये एक तरीका है याद करने का। एम एफ हुसैन इज कमिंग, एफ एम मस्ट सुनो क्योंकि एग्जाम है, तो एनिमी इज नॉट कमिंग। डोंट मैरी, गो बैक, पलायन। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, आपको आजकल मालूम है डिफिकल्ट टाइम है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां चल रही है, तो मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। एफडी आजकल रेट डाउन है, तो हम कह सकते हैं एफडी रेट डाउन है, मन में दुविधा है। ठीक है, तो एनिमी हैज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, विल रिटर्न टू हिज प्लेस। तो इस तरीके से एनिमी अपने घर वापस लौट जाएगा, क्योंकि मन दुविधा में है, वो आया तो सही लेकिन वापस चला जाएगा। तो अगेन फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, एम एफ हुसैन इज कमिंग, एफ एम मस्ट सुनो एग्जाम है, डोंट मैरी, गो बैक, एमडी मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, एफडी रेट डाउन है, वन दुविधा में है, एनिमी हैज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, और वो वापस अपनी प्लेस पर चला जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पर अब हम एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं प्रश्न में, कि रिटर्न ऑफ पर्सन, जो कि वो आएगा कि नहीं जो फाइट पर गया हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लग्ना से सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को देखेंगे। लग्ना से आप सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को देखेंगे, वो कहाँ प्लेस्ड है चार्ट में, D1 में। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक हाउस एक मंथ को सिग्निफाई कर रहा है, तो हमने कहा ये लग्ना से फोर्थ हाउस पर प्लेस है स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। अब कोई भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, यहाँ पर अगर वो ओन साइन है, मूल त्रिकोण साइन है, फ्रेंड साइन में है, एग्जॉल्टेड है, तो हम उसे बोलेंगे वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो 4 हाउसेस दूर है, तो इसका मतलब 4 महीने में वो वापस आ जाएगा। अब इसी को हम एक और उसमें लेयर में लेते हैं, D9 में। अगर हमने इसी प्लैनेट का D9 में देखा, जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है उसको हमने D9 में जाकर चेक करना है कि वो D9 में उसकी पोजीशन कैसी है। अगर D9 में
स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मूवेबल साइन में गया है तो जहां हमने यहाँ 4 महीने बताए थे तो वो 4 मंथ्स में ही वापस आएगा। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट फिक्स साइन में गया है तो वो 8 मंथ्स में वापस आएगा, डबल हो जाएगा। अगर वो डुअल साइन में गया है तो वो ट्रिपल टाइम में मंथ्स में वापस आएगा। दैट मीन्स अगर वो 4 मंथ्स का था यहाँ पर तो अब वो कितने मंथ्स में आएगा, 12 मंथ, दैट इज आपका 1 ईयर में वापस आएगा। फ्रेंड्स, एक और कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि अगर सेवेंथ लॉर्ड आपका, दिस इज द सेवेंथ लॉर्ड अगर आपका रेट्रो हो जाए तो हम कह देते हैं कि वो एनिमी जो है, वो पर्सन जो है फाइट से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, रेट्रो का मतलब मैंने अभी आपको बताया, रेट्रो का मतलब होता है कि अपनी प्लेस से वापस जाना। लाइक अगर ये प्लैनेट, एक सेकंड मैं आपको फिर से बताती हूँ। एक्चुअली प्लैनेट वापस नहीं जाते, क्योंकि वो हमें लगते हैं कि वो वापस जा रहे हैं, तो वो वापस जा रहा है, 7th हाउस से वापस ऐसे मूव करने लग रहा है। तो ये आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि 4th हाउस हमारा घर है तो 7th हाउस से ऐसे जा रहा है तो वो रिटर्न फाइट से वापस उसकी दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होगा तो आप बोलेंगे कि नेटिव विल कम फ्रॉम द फाइट। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हमारा की एनिमी का अराइवल का ही है ये कॉन्सेप्ट भी। काउंट द नंबर ऑफ हाउसेस वेयर मून इज प्लेस फ्रॉम लग्न। अब हमने इसमें एक और चार्ट बना लेते हैं कि अगर हमने लग्न से मून को देखा, मून कितने घर दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लगना लिया है यहाँ पर और ये लगना है। हमने कहा मून जो है यहाँ पे प्लेस्ड है 4th हाउस में। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो भी आ रहा है दैट इज अराइवल ऑफ एनिमीज 4 days। ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ डेज का लेते हैं। अभी हमने ऊपर सीखा था नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ पर हम लेंगे नंबर ऑफ डेज। लेकिन अगर इसके बीच में कोई प्लैनेट, लगना से मून के बीच में यहाँ कोई प्लैनेट आ जाए या यहाँ कोई प्लैनेट मून की डिग्री से पहले कोई प्लैनेट आ जाए तो हम उसको ऑब्स्ट्रक्शन मानेंगे और कहेंगे एनिमी विल नॉट अराइव। तो फ्रेंड्स, ये है मैंने यहाँ पर कोशिश की है चैप्टर 2 की डिस्क्रिप्शन देने की, उसको समझाने की। तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं फिर नई वीडियो लेकर आऊंगी आपके सामने। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।